बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, we are discussing waterborne diseases. We have already discussed cholera and hepatitis in the previous two lectures. Today, we'll be talking about one more waterborne disease, that is typhoid fever. ये जो टाइफाइड फीवर है, आज के दौर में इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, ये वहाँ बहुत कम पाया जाता है. इट्स रेयर इन सच कंट्रीज. लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, it continue to remains a serious health threat. खासकर जब बच्चों की हम बात करते हैं, when you talk about children, this typhoid remains a serious threat in the developing nations, especially for children. Generally, ये जो typhoid fever है, it spreads through contaminated food and water. Contaminated food या water जो होगा, या कभी-कभी ये उस आदमी से भी फैल सकता है, उस इंसान से जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है टाइफाइड फीवर का. when somebody comes in close contact with the infected person, उससे भी ये बीमारी कभी-कभी फैल सकती है. और मोस्ट पीपल जो हैं जिनको टाइफाइड फीवर की बीमारी होती है, वो दवाई लेते हैं, बस कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाते हैं. अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स, हम कैसे पूछ सकते हैं कि इस आदमी को फीवर है, टाइफाइड फीवर है. यूजुअली साइंस या सिम्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं. 2-3 हफ्ते लग जाते हैं जब तक फुल्ली एक्सपोजर होता है टू द डिजीज. पहले पहले क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द अर्ली इलनेस, व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स. नंबर 1, इट इज, जैसे आपको पता है, इट इज फीवर. जो पहले कम होता है और फिर बढ़ जाता है. फीवर दैट स्टार्ट स्लो एंड इंक्रीजेस डेली. तकरीबन 104 डिग्री तक, 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है इस बीमार का बॉडी टेम्परेचर. दैट मीन्स ये 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है. नंबर 1, दिस इज वन इंडिकेशन, वन सिम्टम. नंबर 2, सेकंड सिम्टम जो है, इट इज हेडेक, सर दर्द. नंबर 3, जनरल वीकनेस आती है इस बीमार को. वीकनेस, थकान महसूस होती है, जिसको हम फैटीग बोलते हैं. कमजोरी है, थकान है. नंबर 4, मसल एक्स होते हैं, बच्चों में दर्द रहता है, मसल एक्स. नंबर 5, पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है, स्वेटिंग होती है. नंबर 6, ड्राई कफ भी हो सकता है. लॉस ऑफ एपेटाइट भी इसमें हो सकता है. इसमें वेट लॉस भी हो सकता है. दीज आर द सिम्टम्स, साइंस. वेट लॉस भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, पेट में दर्द भी रह सकता है. इवन कभी कभी डायरिया भी हो सकता है, या इवन कॉन्स्टिपेशन रह सकती है. या डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज जिसको बोलते हैं. और अक्सर देखा गया है कि इस बीमारी में जो एब्डोमेन है वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है, स्वोलन एब्डोमेन उसको बोलते हैं. कमिंग बैक टू द कॉजेज, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन caused by a virulent bacteria called as Salmonella typhi. और ये जो बीमारी है, ये जो टाइफाइड फीवर का वायरस है,
ये सॉरी बैक्टीरिया जो है इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड occasionally थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज इन्फेक्टेड, जैसे हमने अभी बात की। दैट मीन्स इसके बहुत चांसेस हैं अगर फेकल ओरल रूट जो है उस तरीके से बहुत ज़्यादा फैल सकता है। एंड दिस टाइफाइड फीवर रिमेन्स अ सीरियस वर्ल्ड वाइड थ्रेट। तकरीबन डेवलपिंग नेशंस में 26 मिलियन लोग हर साल इसकी जद में आते हैं। 26 million people are affected annually, that's per year, because of typhoid. And again, I'll tell you, children are at a greater risk of getting the disease, अगरचे उनमें सिम्टम्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने सिम्टम्स एडल्ट्स में होते हैं, लेकिन रिस्क उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए। अब इस फीवर से, इस बैक्टीरिया से हम कैसे बच सकते हैं? सिंपल इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज़ और हाउ कैन वी प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस डिजीज़। वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले वी शुड टेक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी उबाल के साफ होना चाहिए, फिल्टर्ड बॉयल्ड वाटर, नंबर वन। नंबर सेकंड, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वी हैव टू इम्प्रूव आवर सैनिटेशन। और उसके बाद जो है अगर ये किसी को ये बीमारी लगी तो वी शुड प्रोवाइड हिम एडुकेट मेडिकल केयर, तो उसको अच्छा इलाज करना है, अच्छी दवाई देनी है। इट इज सेड कि इस टाइफाइड के लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, दो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, दो टाइप्स की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। कहते हैं कि अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे टाइफाइड का खतरा बहुत कम है, लेकिन आप उस जगह ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ से आपको ख़तरा बहुत ज़्यादा है कि आपको टाइफाइड की बीमारी लग सकती है, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी है, वहाँ सैनिटेशन नहीं है, वहाँ ड्रिंकिंग वाटर ये जो है साफ़ नहीं है, आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। when we are traveling to areas where the risk of getting typhoid fever is high, तो दो टाइप्स के वैक्सीन लगाए जा सकते हैं। वन इज इंजेक्टेड इन अ सिंगल डोज, जाने से पहले एक हफ्ते एक ही डोज में एक इंजेक्शन दिया जाता है। दो टाइप्स के वैक्सीन, वन इज इंजेक्टेड इन अ सिंगल डोज, एक ही डोज एक इंजेक्शन दिया जाने से पहले एक हफ्ते, 1 week बिफोर द ट्रैवल। दूसरा वैक्सीन जो है दैट इज गिवन ओरली, 4 कैप्सूल्स दिए जाते हैं, 4 टैबलेट 4 कैप्सूल्स खाने पड़ते हैं। हर कैप्सूल एक दिन के बाद, बीच में एक दिन का गैप डालना पड़ता है। 1 कैप्सूल टू बी टेकन एवरी अदर डे, जिसको डॉक्टर साहब बोलते हैं एवरी अदर डे, एक दिन को छोड़ के दूसरे दिन। ये दूसरे टाइप का वैक्सीन है। लेकिन कोई भी वैक्सीन जो है उसमें 100% एफिकेसी नहीं, नो वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है that we should wash our hands frequently, we should avoid drinking untreated water, बोलेंगे जिसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया गया हो, बॉयल नहीं किया गया हो, फिल्टर ना किया गया हो। इसी तरह से we should avoid eating raw fruits या वेजिटेबल्स, कच्चे मेवे, कच्ची सब्जियां, एंड नहीं लेनी चाहिए हमें। एंड वी शुड चूज टू टेक हॉट फूड्स, ज़्यादा ठंडी ग़िज़ा लेने से परहेज़ करना चाहिए। अब जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो डायग्नोज करता है वहाँ पे, हाउ यूजुअली अगर डॉक्टर साहब को लगेगा कि इसको फीवर बहुत ज़्यादा है, इसको टाइफाइड के सिम्टम्स हैं,
तो वो वहाँ एक टेस्ट लिखता है जिसको आप विडॉल टेस्ट बोलते हैं। दिस इज विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट में ब्लड सैंपल लिया जाए लेबोरेटरी में, उसका कल्चर किया जाता है, और कल्चर के बाद इस बैक्टीरिया को, साल्मोनेला टाइफाई को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स, इनको ग्रो किया जाता है कल्चर में, और उसके बाद अगर ये पॉजिटिव आएंगे तो टाइफाइड फीवर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब जो है वो ट्रीटमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, दवाइयाँ। यूजुअली जो कॉमन एंटीबायोटिक्स डॉक्टर साहब लिखते हैं, हमने देखा होगा, दिस इज सिप्रोफ्लॉक्सिन या एजिथ्रोमाइसिन, या अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, ज़्यादा बीमार है इंसान, तो एट लास्ट डॉक्टर साहब जो है वो सेफ्ट्रायोक्सोन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में।